नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशु कुमार साहू है। आइए ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने जिला दर्शन चालू किया था, उसी में आप देखते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के बारे में। ठीक है, ये क्या है, नवगठित जिला है। फिर नवगठित जिला है तो अपने को क्या क्या देखना है, इसका डेट भी शाम तक देखने चलना है। तो इसका अगर मैं डेट की बात करूँ तो घोषणा कब हुआ था, 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। किसकी? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इस तहसील इस जिले की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2021। अब इसमें राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया था? 11 नवंबर 2021 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 11 नवंबर 2021 को। ठीक है, तो हम जैसे पिछला वीडियो देखे थे, पिछला वीडियो में पढ़े थे, वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन देखे थे समवर्ती जिले के बारे में। तो समवर्ती जिले को देखते हैं। अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं और ये जो निकला है, जहां जहां निकला है वहां से मैं इसमें लाइन खींच दूंगा और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, कोरिया। और कोरिया जिले को क्या बोला जाता है? कोरिया जिले को इस जिले का मातृ जिला बोला जाता है। कोरिया जिले को क्या बोला जाता है? इस जिले की मातृ जिला। क्यों? अब ये मातृ जिला क्या होता है, जैसे कि जब क्या होता है, जब ये जिला नहीं बना था, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जब नहीं बना था, तब क्या होता था, कोरिया जिले के अंतर्गत ये आता था। ठीक है, कोरिया जिले के अंतर्गत आता था, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, इसकी मातृ जिला बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पे निकला है और यहाँ से मैं सीधा लाइन खींच देता हूँ, तो इस वाले क्षेत्र में कौन सा आता है? सूरजपुर आता है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में क्या आता है? सूरजपुर आता है। ठीक है, अब जो निकला है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, कुबर टाइप से निकला है, तो यहां से क्या बन जाता है? कोरिया, कोरिया, कोरबा। ठीक है, कोरबा यहाँ पे हो गया। अब क्या है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ, ये दोनों क्षेत्र को आगे बढ़ाए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। क्या मिल जाएगा? गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। कौन कौन सा क्षेत्र देख लिए? यहां से मैं लाइन खींचा और यहां से खींचा तो मेरे को क्या मिल गया? कोरिया मिल गया। कोरिया क्या है? इसकी मातृ जिला है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ, यहाँ से खींचता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाता है? सूरजपुर। उसके बाद नीचे में देखता हूँ तो नीचे में मेरे को कोरबा मिल जाता है, फिर मिलता है गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। उसके बाद जितना भी बचा हुआ क्षेत्र है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक का, वहां पे क्या मिलता है मेरे को? मध्य प्रदेश। ये क्या है? राज्य है। मध्य प्रदेश क्या है? राज्य है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो इसे क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ की मातृ राज्य या फिर मातृ स्टेट बोला जाता है। अर्थात क्या है, छत्तीसगढ़ बनने के पूर्व कहां पे था? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये हो गया अपना समवर्ती। क्या क्या देखें, यहाँ पे कोरिया मिल गया, कोरिया के बाद क्या मिल गया? सूरजपुर मिल गया, सूरजपुर के बाद कोरबा मिल गया, फिर गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, फिर मध्य प्रदेश। तो ये हुआ समवर्ती जिले के बारे में। ठीक है, समवर्ती जिला और उसका क्या देखें अपन? राज्य देखें, जिस राज्य से टच करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, इसके तहत तहसील देखते हैं और विकास खंड देखते हैं। तो सबसे पहले तहसील में आते हैं। तहसीलों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, अब कौन कौन सा तहसील देखिए, इसके नाम को पढ़िए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो यहाँ से क्या है, आपको 3 तहसील ऐसी ही याद हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसका लोकेशन देखते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर में बात करता हूँ तो ये क्या है, ये इस क्षेत्र में भरतपुर और जनकपुर। कौन सा है? भरतपुर, जनकपुर। ठीक है, तो इसे ही क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ में जुड़वा तहसील का दर्जा दिया जाता है। इसको भरतपुर, जनकपुर। अब कौन सा है अपना? मनेन्द्रगढ़। तो मनेन्द्रगढ़ यहाँ पे इस क्षेत्र को मनेन्द्रगढ़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसी के बाजू में क्या आ जाता है? चिरमिरी। यहाँ पे क्या है? चिरमिरी। ठीक है, अब क्या हो गया,
ये हो गया भरतपुर जनकपुर जिसको जुड़वा तहसील, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। अब यहाँ से मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल बनाऊंगा तो नीचे की ओर, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या मिल जाता है मेरे को, खड़गवा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया, खड़गवा पे देखिए ये इस क्षेत्र में है। ठीक है, इस क्षेत्र में है, तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है अपना, केल्हारी। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, केल्हारी। ये क्या है, जनकपुर भरतपुर है और मनेन्द्रगढ़ है, दोनों के बीच में क्या है, केल्हारी मिल गया। एक नीचे गया, एक ऊपर गया, बाकी अपने को 3 कहां से याद हो गए, इसके नाम से याद हो गया। ठीक है, इसके नाम से कौन कौन सा तहसील याद हो गया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जनकपुर। ठीक है, और भरतपुर जनकपुर को क्या बोला जाता है, जुड़वा तहसील बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो भरतपुर जनकपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, यहाँ ट्रायंगल बनाया तो खड़गवा मिल गया, और ऊपर गया तो केल्हारी मिल गया। अब अगर मैं बात करता हूँ इसमें विकास खंड की, तो विकास खंड कितने हैं, 3 विकास खंड है। कितने हैं, 3 विकास खंड है। अब 3 विकास खंड कौन कौन है इसको देखते हैं। इसमें से चिरमिरी और केल्हारी। चिरमिरी देखिए, यहाँ से एक स्टेप अल्टरनेटिंग चलिए, यहाँ से भरतपुर जनकपुर से अल्टरनेटिंग गया, मनेन्द्रगढ़ मिला, यहाँ से अल्टरनेटिंग, अगर इसके बाद यहाँ इसको छोड़ के यहाँ पे आए तो कौन कौन सा मिल गया मेरे को, 3 विकासखंड, भरतपुर जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवा। अल्टरनेटिव कूदना है, यहाँ से यहाँ कूदो, यहाँ से यहाँ कूदो। क्या क्या है, भरतपुर जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवा। तो ये क्या है आपका 3 विकास खंड है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये विकास खंड हो गया, तहसील देख लिए। अब मैं बात करता हूँ नगर निगम। नगर निगम की बात करूँ तो जो चिरमिरी है ये क्या है, नगर निगम है। अब छत्तीसगढ़ में नगर निगम की जनसंख्या कितनी है, इसको क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितनी है। उसके बाद जो मनेन्द्रगढ़ है ये क्या है, नगर पालिका परिषद है। नगर पालिका परिषद। ठीक है, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी क्या है, नगर निगम है। तो ये हो गया अपना मनेन्द्रगढ़। इसमें क्या क्या देखे अपन, अभी तहसील देखे हैं और विकासखंड देखे हैं। ठीक है, तहसील और विकासखंड देखे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगर मैं अब आगे की बात करता हूं तो इसमें पहाड़ी को देखते हैं। ठीक है, पहाड़ में क्या क्या है, 3 चोटियां मिलती है इसमें। तो यहाँ पे ये क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ये क्या है, ये तो फेमस है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, देवगढ़ में, 1033 मीटर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद तो मांझेटोल की पहाड़ी। मांझेटोल की पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। मांझेटोल की पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। और एक पहाड़ी है जो कोरिया और मनेन्द्रगढ़ के बीच में सीमा बनाती है। ये कौन सी पहाड़ी है, कुरासिया की पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है, कुरासिया की पहाड़ी। क्या क्या पहाड़ी देखे, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी देखे, मांझेटोल की पहाड़ी देखें, कुरासिया की पहाड़ी देखें। ठीक है, 3 पहाड़ियां देख चुके हैं अपन। कौन कौन से, चांद बखार, मांझेटोल और कुरासिया। कौन सी पहाड़ी है जो कोरिया और जो मनेन्द्रगढ़ की सीमा में है, वो कौन सा है, कुरासिया की पहाड़ी। ठीक है, और चांद बखार की पहाड़ी सबसे ऊपर में है और उसके बाजू में क्या है, मांझेटोल की पहाड़ी। ठीक है, अब देखते हैं नदियों के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ देवगढ़ और चांद बखार, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, हसदेव नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, हसदेव नदी। ठीक है, और इसी की क्या है, एक सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, केवटी नदी। और अगर मैं मांझेटोल की पहाड़ी से बात करता हूँ तो मांझेटोल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसे कौन सी नदी बोलते हैं, बनास नदी। तो ये 3 नदियां जो है मुख्यतः इस क्षेत्र से निकलती हैं। कौन कौन सी, हसदेव नदी। हसदेव नदी कहाँ से निकलती है,
देवगढ़ की पहाड़ी से, मांझेटोल की पहाड़ी से बनास नदी और केवटी नदी। केवटी नदी किससे निकल, मतलब ये क्या है, सहायक नदी है हसदे नदी की। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ इसी में, जब नदी देखें तो अपन क्या है, झरना भी देख लेते हैं। ठीक है, तो झरना की बात करता हूँ तो जैसे आपको अगर को ध्यान में रखना है। ठीक है, अ से, ठीक है, अगर में क्या है, बीच वाले को क्या करेंगे, पहले पकड़ेंगे। ठीक है, बीच वाले को पहले पकड़ेंगे। तो ये कौन से है, गवर घाट। तो गवर घाट जलप्रपात कहाँ पे है, ये इस क्षेत्र में गवर घाट जलप्रपात है। ठीक है, ये क्या है, गवर घाट जलप्रपात। अब मैं आ की बात करता हूँ, आगा में आ की बात करता हूँ, तो इसमें क्या है, अमृतधारा जलप्रपात। तो अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पे है, इस क्षेत्र में अमृतधारा जलप्रपात है। ठीक है, अब कौन सा एक और बन गया। ठीक है, तो इसका क्या है, अपूरी नाला। अपूरी नाला, तो अपूरी नाला जलप्रपात कहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अपूरी नाला जलप्रपात यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ पे है, हसदे नदी। हसदे नदी पे क्या है, ये तीनों जलप्रपात है। और अगर मैं बात करूं बनास नदी में एक जलप्रपात है जो बहुत क्या है, फेमस जलप्रपात है। इसका नाम है रामदाह जलप्रपात। इसका नाम क्या है, रामदाह जलप्रपात। कौन कौन सा जलप्रपात है, रामदाह जलप्रपात कहाँ है, बनास नदी पर स्थित है। और बाकी तीनों अगा मतलब क्या है, अमृतधारा जलप्रपात है। और दूसरा क्या है, ग से क्या है अपना, गवर घाट जलप्रपात है, अपूरी नाला जलप्रपात है। तो ये तीनों कहाँ पे स्थित है, हसदे नदी पर स्थित है। और जैसे अपन बनास नदी में बात करते हैं तो रामदाह जलप्रपात जो है बनास नदी पर स्थित है। तो ये नदी और जलप्रपात, नदी कौन कौन सी, मुख्यतः नदी कौन कौन सी है, दो नदी मुख्यतः नदी है। कौन सा, हसदे नदी और कौन सा है, बनास नदी। अब हसदे नदी किसकी सहायक नदी है और बनास नदी किसकी सहायक नदी है, ये क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या है, ऐसे में समझ नहीं आता कि जो मतलब पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका जरूर फीडबैक दीजिएगा जो भी हो, है ना। तो ये हो गया, अपन नदी देख लिए, जलप्रपात देख लिए। इसके पहले अपन क्या देख लिए, सीमावर्ती क्षेत्र को देख लिए, उसके बाद तहसील देख लिए, विकासखंड देख लिए, नगर निगम देख लिए। ठीक है, नगर पालिका परिषद देख लिए। अब क्या देखते हैं, आगे चलते हैं। अब नदी देखें तो नदी के साथ साथ अपन क्या देख लेते हैं, पर्यटन क्षेत्र देख लेते हैं। क्योंकि नदी से लगा हुआ ही क्या रहता है, पर्यटन क्षेत्र रहता है या तो पुरातात्विक क्षेत्र रहेगा। इसको भी साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन सबसे ऊपर चलते हैं इस क्षेत्र में, इसको क्या बोलते हैं, हरचौका। ठीक है, हरचौका, यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, सीतामढ़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है, सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी। और अगर मैं जैसे यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे कौन सा है, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर के बगल में। ठीक है, तो ये क्या क्या है, सीतामढ़ी सबसे ऊपर हरचौका में स्थित है। उसके बाद कैलाश मंदिर देखे, सीतामढ़ी देखे। ठीक है, सीतामढ़ी की बात करता हूँ तो ये प्रस्तर के द्वारा निर्मित सबसे प्राचीनतम मंदिर है। प्रस्तर से द्वारा निर्मित सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, सीतामढ़ी। ये प्रस्तर से निर्मित मंदिर है। ठीक है, प्रस्तर से। अब अगर मैं बात करता हूँ, फिर से ऊपर चलते हैं, फिर से ऊपर चले तो सीतामढ़ी हरचौका में चलते हैं। इसी में क्या है, यही पास में ही एक कोटा डोल है। ठीक है, जहां पे अशोक कालीन क्या है, तीन स्तंभ मिला है। अशोक के काल का क्या मिला है, सिंह स्तंभ मिला है। कहां पे मिला है, कोटा डोल में। कोटा डोल में क्या मिला है, सिंह स्तंभ अशोक का। सीतामढ़ी के पास क्या है,
अशोककालीन सिंह स्तंभ है, ठीक है, कोटा डोल। और यहीं पे क्या है 17 कक्ष बने हैं, ठीक है, 17 कक्ष बने हैं, जिसे क्या बोला जाता है, सीता की रसोई बोला जाता है, ठीक है। सीता की रसोई किसको बोलते हैं, जो 17 कक्ष बना है हरचौका के पास, ठीक है। हरचौका के पास क्या है 17 कक्ष जो बना है उसे ही क्या बोला जाता है, सीता की रसोई। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम सीतामढ़ी में गए, हरचौका में, सीतामढ़ी में हम क्या देखे, कोटा डोल के पास क्या देखे, अशोक सिंह स्तंभ देखे। अशोक सिंह स्तंभ के पास में क्या है 17 कक्ष है, जिसे क्या बोलते हैं, सीता की रसोई बोला जाता है। और फिर उसके बाद देखे कैलाश मंदिर देखे, फिर सीतामढ़ी देखे। सीतामढ़ी क्या है, प्रस्तर द्वारा निर्मित प्राचीनतम मंदिर है। उसके बाद एक क्या है यहाँ पे मुंगेरगढ़ है, क्या है यहाँ पे मुंगेरगढ़, ठीक है। मुंगेरगढ़ में क्या है, हिल स्टेशन है और प्राचीनतम मंदिर भी यहाँ स्थित है, हिल स्टेशन और प्राचीनतम मंदिर भी है, ठीक है। तो क्या क्या देख लिए, सीतामढ़ी देख लीजिए, देखे हैं, फिर कोटा डोल देखे हैं, उसी में 17 कक्ष देखे हैं, सीता की रसोई देखे हैं, फिर कैलाश मंदिर देखे हैं, फिर सीतामढ़ी देखे जो कि प्रस्तर द्वारा निर्मित प्राचीनतम मंदिर है। उसके बाद अपन क्या देखे हैं, मुंगेरगढ़ को देखे हैं। मुंगेरगढ़ क्या है, हिल स्टेशन है, ठीक है। अब ये तो हो गया पर्यटन का क्षेत्र, पर्यटन। अब ये क्या है, जो अपना मनेंद्रगढ़ बना है वो क्या है, गोंडवाना लैंड से निर्मित है। तो गोंडवाना है तो यहाँ कोयला तो मिलेगा ही, ठीक है। तो कोयला वाला क्षेत्र देख लेते हैं, और भी जो इसके साथ जो खनिज की बात है उसको देख लेते हैं। खनिज को देखने के पहले एक चीज और देख लेते हैं, जैसे हरचौका में ही जो कोटा डोल है वहां पे जो 17 कक्ष है उसे सीता की रसोई बोला जाता है। इसे जो अभी एक योजना चल रही है श्री राम गमन, ठीक है, जो प्रारंभिक श्री राम गमन का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो क्या है, हरचौका के पास जो कोटा डोल है वहीं पे प्रथम साक्ष्य माना जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं खनिज में। तो खनिज में बात करता हूं तो जो यहाँ पे कुरासिया की पहाड़ी है, जो हिल स्टेशन है मुंगेरगढ़ के पास, यहाँ पे क्या मिलता है, प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है, प्राकृतिक गैस का भंडार, ठीक है, प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं जो चिरमिरी के नीचे इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में एक पार्क है, मारिज फासिल पार्क। ये क्या है, यहाँ पे जीवाश्म मिलता है, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है, जीवाश्म मिलता है। क्या क्या देखे अपन, जो मुंगेरगढ़ है उसी के पास में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मारिज फासिल पार्क क्या है, वहां पे जीवाश्म मिला है। अब मैं कोयला क्षेत्र की बात करता हूँ, तो कोयला क्षेत्र में मारिज फासिल पार्क में क्या है, जीवाश्म मिला है। उसी के नीचे क्या है, झगड़ा खंड है, उसी नीचे क्या है, झगड़ा खंड है। यहाँ पे क्या मिलता है, कोयला अपने को 5 क्षेत्रों से, यहाँ पे लगभग 5 क्षेत्रों से क्या है, कोयला मिलता है। तो झगड़ा खंड का है मारिज फासिल पार्क के नीचे, और मारिज फासिल पार्क में क्या मिलता है, जीवाश्म मिलता है। उसी में क्या है, झगड़ा खंड है, उसी के पास में, यहाँ से कोयला मिलता है। और जो चिरमिरी क्षेत्र है यहाँ पे भी कोयला मिलता है, ठीक है, चिरमिरी हो गया, झगड़ा खंड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो जो कुरासिया की पहाड़ी, ठीक है, जो कुरासिया की पहाड़ी है वहां से भी क्या मिलता है, अपने को कोयला मिलता है। अब कुरासिया के पहाड़ी के ही पास में इस क्षेत्र में, ठीक है, कुरासिया के पहाड़ी के पास में ही क्या होना, ठीक है, कुरासिया के पहाड़ी के पास में ही क्या है, कटकोना है, वहां से भी क्या मिलता है, कोयला मिलता है। और जो सुहागपुर है, ठीक है, सुहागपुर कहाँ पे है, जो अपना चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के नीचे में, यहाँ पे क्या है, सुहागपुर है, यहाँ से भी क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ठीक है। तो कोयला का कौन कौन सा क्षेत्र हो गया, 5 क्षेत्र होगा। कौन कौन सा होगा, झगड़ा खंड, ठीक है, मारिज फासिल पार्क के नीचे आऊंगा, झगड़ा खंड मिल गया, चिरमिरी मिल गया, कुरासिया की पहाड़ी के बाजू में ही जाऊंगा तो क्या है, कटकोना, ठीक है, कटकोना के बाद क्या है, मैं मनेंद्रगढ़ गया, मनेंद्रगढ़ के नीचे में क्या मिल गया मेरे को, सुहागपुर। मतलब 5 क्षेत्र है, सुहागपुर, कटकोना,
मारिन फासिल पार्क, चिरमिरी और झगड़का, ये क्या है, कोयला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से कोयला का उत्खनन किया जाता है। जो की बात करते हैं इसमें, तो ये जो चांद बकार देवगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका नाम है गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसी का जो पुराना नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क था। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी के पास स्थित है। और ये क्या है, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, ये दोनों में क्या है, ये जो नेशनल पार्क है अवस्थित है। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। ठीक है, और जैसे मैं बात करूं तो इसमें क्या था, चांद बखार जो था एक रियासत थी। ठीक है, चांद बखार क्या थी, एक रियासत थी। क्या क्या देखे अपन, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और चांद बखार एक रियासत थी। अगर मैं पूरे को समराइज करता हूँ तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले 5 तहसील देखें। 5 तहसील कौन कौन सा देखें, भरतपुर, जनकपुर जिसे जुड़वा तहसील बोला जाता है। उसके बाद अपन आए चिरमिरी में, आए चिरमिरी के बाद आए मनेन्द्रगढ़ में। मनेन्द्रगढ़ के नीचे में ट्रायंगल बना है, खड़गवा मिल गया, ऊपर गया तो क्या मिल गया मेरे को, केहारी मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, पहाड़ी को देखा। तो पहाड़ी चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, मांझेटोला की पहाड़ी और क्या है, कुराशिया की पहाड़ी। ठीक है, 3 पहाड़ी को देखे। उसके बाद हमने क्या देखे, नदी को देखे। देवगढ़ से कौन सी नदी निकलती है, हसदेव नदी निकलती है। और ऊपर कौन सी जाती है, बनास नदी, जो मांझेटोल की पहाड़ी से है। उसके बाद हमने देखा पर्यटन क्षेत्र देख लिए, हरचौका देख लिए। हरचौका में क्या है, राम पदगमन का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो मिलता है। यहीं पे कासेडोल है, कासेडोल में क्या मिलता है, अशोक का सिंह स्तंभ मिलता है। और यहीं पे क्या है, 17 कक्ष मिलते हैं जिसे सीता की रसोई बोला जाता है। उसके बाद अपन क्या देखे, कैलाश मंदिर देखे। फिर सीतामढ़ी देखे। सीतामढ़ी बस्तर का प्राचीनतम मंदिर है। ठीक है, उसके बाद हम देखे मुंगेरगढ़ को, हिल स्टेशन देखे। ठीक है, उसके बाद इसी में अपन क्या देख लिए, उसके पहले झरना देखे। झरना देखे, गौर घाट झरना देखे। क्या देखे, अगा को याद करना है, इसमें अमृतधारा, गौर घाट और अकुरी नाम है। ठीक है, उसके बाद बनास, ये सब क्या है, हसदेव नदी पर है। अब बनास नदी पे अगर मैं बात करता हूँ तो रामदास झरना है। ठीक है, ये स्थित है। उसके बाद हमने देखे कोयला क्षेत्र देखे, 5 कोयला क्षेत्र को देखे। प्राकृतिक गैस का भंडार देखे। ठीक है, उसके बाद जो जीवाश्म है उसके बारे में देखे। अब देखते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, इस क्षेत्र को इस तरह से बांटता हूँ। ठीक है, इस तरह से बांटता हूँ तो ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड का भाग होता है। तो यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ में मात्र ऐसी जगह है जहाँ पे बघेली भाषा बोली जाती है। ठीक है, बघेली भाषा कहाँ बोली जाती है, इसके इस क्षेत्र में जो पूर्वी बघेलखंड का भाग है वहाँ पे क्या है, बघेली भाषा बोली जाती है। तो ये हो गया अपना मनेन्द्रगढ़ के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले जिले को देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।